मशहूर ज़माना गाना नक दा कोका, जिसने टी सीरीज को भी हिलाकर रख दिया और जिससे मलकू शोहरत की बुलंदियों तक पहुंच गए। आखिर वो गाना लिखा किसने है, आइए आपको मिलवाते हैं। इन्फो ब्रेक की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अच्छा जी, ये बताइएगा कि नक दा कोका गाना लिखा और वो जो बड़ी ही शोहरत तक चला गया, बड़ा ही वायरल हुआ। ये बताइएगा कि जैसे मैंने कहा कि एक कामयाब सिंगर के पीछे एक अच्छे शायर का हाथ होता है। आपके इसके बारे में क्या ख्याल आते हैं? देखो जी, ये बारे लोगों की जो राय है, ਤੁਹਾਡੀ भी राय है, समझते भी है ने लोग, लेकिन शायर गुलूकार हथ ते नहीं होंदा, बल्कि बेचारा शायर टेक दे के खड़ा होंदा गुलूकार नूं। कोई कि शायर दे लफ्ज़ां दा आसरा होंदा गुलूकार नूं, लेकिन अफसोस ये है कि गुलूकारां नूं उन्हां दी अहमियत दा ही नहीं पता, उन्हां दी रिस्पैक्ट दा नहीं पता, जिन्हां दी वजह तो वो मशहूर होंदे ने। और ये गल हकीकत है कि शायर दा हथ ना होवे ते गुलूकार कदी गुलूकार, क्योंकि गुलूकारी ते शायरी ते लाज़म व मलज़ूम ने। अगर शायर नूं अड़ दो तो कल्ला गुलूकार म्यूजिक नाल ते सजिंदियां नाल ते कोई अहमियत नहीं रखता। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि गाना जब भी वायरल होगा तो ज़ाहिर बात है उसकी शायरी अच्छी होगी तो होगा, अकेले म्यूज़िक को कोई भी नहीं सुनता। तो ये बताइएगा कि जी मलकू से आपकी मुलाकात कब हुई थी, कैसे हुई थी जब ये गाना आपने उनको दिया? मलकू साहब नाल जी मेरी अज तक मुलाकात नहीं हुई, दू बदू असीं एक दूसरे नूं वेख्या भी कोई नहीं अभी तक कोई मुलाकात? अभी तक, बल्कि हुण तक कोई मुलाकात नहीं हुई। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ WhatsApp ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਕੋਈ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ WhatsApp ਤੇ ਹੀ ਰਾਬਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਕੈਸਰ ਨਦੀਮ ਗੁੱਡੂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਹੈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੈਪ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਾਸ਼ ਸੀ। तो मैं इस चक्कर ही सी, बल्कि स्टार्ट ही सी कि कोई मेरा गाना वायरल हो जाए। मैं एक दो गाने इधर उधर भी रिलीज़ करवाए गवाए, ते ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗੁਲੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਲੂਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਡੀਓ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਵਾਉਣੀ ਤੇ ਆਡੀਓ ਵੀ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਅਤਾਉल्ला ਤੇ ਮਨਸੂਰ ਮਲੰਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। तो एक लाइन मैं अच्छी जी लिखी, तो मैं क्या भी आजकल ट्रेंड चल रहा है फास्ट म्यूजिक का, तो वो फिर मैं इस रुझान की वजह तो वो लाइन मलकू तक पहुँचा दी। ज़बरदस्त जी, ये इसके पीछे एक हकीकत थी और ये इनके अल्फाज इस बात की अक्कासी और तस्दीक भी करते हैं कि जैसा कि फास्ट म्यूज़िक का ट्रेंड है तो इसी नौयत से इन्होंने इसके अल्फाज लिखे हैं और अब बहुत ही मशहूर हुआ। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जैसा कि आपने अभी बोला भी है कि आप मलकू साहब के अलावा भी आपके जो गाने हैं वो किसी और ने गाए हैं, जैसे अताउल्ला साहब का भी नाम लिया आपने। ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੋਕ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ दावा नहीं करता, लेकिन किसी ने खुद गाया है या किसी ने मंसूर को सुन के गा लिया, किसी ने अताउल्ला को सुन के गा लिया। तकरीबन तकरीबन जनूबी पंजाब है, बल्कि पूरे पंजाब के जितने सिंगर हैं ना, दानिस्ता समझ लो या गैर दानिस्ता समझ लो या शोहरत समझ लो, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਈਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇਹ ਸਿੰਗਰ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਈ ਮਜ਼ਾਰਵੀ ਨੇ, ਨਈਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਈਅਰ ਅਬਾਸ ਵਗੈਰਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਰੋਖੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਛੱਬਾ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ 2019 ਦੇ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ। जीशान रोखड़ी ने भी गाना आपका गाया? मेरे तो इजाज़त लैके उन्हें छब्बा चूड़ियों का रिकॉर्ड कराया, हालांकि पहले मंसूर गा चुका है, वो भी कई मिलियन से चला गया। तो वो कोई हसरत नहीं है कि फलां ने नहीं गाया तो फलां ने, मैंने तो तकरीबन लगता है कि सारे नहीं गा ले। ज़बरदस्त जी। अच्छा ये देख लें कि एक शायर को किस तरह पीछे रखा जाता है आज के दौर के अंदर के जो क्रेडिट है वो तक नहीं दिया जा रहा। जो गाना है वो अच्छी शायरी होती है बाहर और उसको सिंगर जो गाता है वो वायरल हो जाता है, फेमस हो जाता है, लोग उसके साथ सेल्फियाँ बनवा रहे होते हैं। लेकिन जिसका हाथ होता है असल में, कि जिसकी शायरी पर सारा गाना मुनहसर होता है, वो उसको लोग पूछते नहीं है, क्रेडिट नहीं देते, शुक्रिया तक नहीं अदा करते। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने अब तक तकरीबन कितने गाने गा दिए? जी मैंने तकरीबन सैकड़ियां ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 54 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁਣ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰੀਅਡ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ।
घर भी बैठे रहे, ड्यूटी भी करते रहे, सरकारी जॉब भी करते रहे, किसी ना किसी हवाले वर्क का कागज पत्तर पर्ची लिख के गुलकारों तक पहुँचाना ही रहे। ज़बरदस्त जी। तो तकरीबन कितने गाने जो है ऐसे हैं जो आपने लिखे और वो गाए गए हों? मैंने लिखे तो हैं सैकड़ों के हिसाब से, और गाए भी सैकड़ों के हिसाब से गए, लेकिन जो मुझे इकट्ठे हो सके है ना, वो यूट्यूब से या इधर, वो 70-80 के करीब गाने जो मेरे पास मौजूद है। बहुत बड़ी तादाद है जी, 70-80 गाने भी आज के दौर में बड़ी तादाद है। तो ये बताइएगा कि अताउल्लाह ईसा खेलवी जो एक बड़ा नाम है, उन्होंने भी आपके गाने गाए हुए हैं? हाँ जी, अताउल्लाह नाल मेरा बड़ा प्यार सी, बल्कि मैं उन्हों दी मुहब्बतां दा शुक्रिया। उस वक्त मेरी उम्र एक्यूरेट 22 साल थी ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ 1986 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਲਾਹੌਰ। ਉਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਠਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠ ਆਪ ਹੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਲੂਸ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਭਾਈਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਥਮਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖੀ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਈ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ, ਅਜੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਬੰਦ ਸੀ, ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤਮੀਜ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਵੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ फाड़ के छोड़ दे भी, सुबह मैं फिर आ जाना। उन्होंने कहा अच्छा। मैं कह दिया अच्छा हाँ। मैं चला गया तो 21 दिन बाद वो मैं टीवी स्टेशन मिले, मैंने कहता यार तू मिलता ही नहीं, मैं सोचता सी तू आवेंगा तो तेन मैं लभदा पे। कहता तेरा गाना मैं गा दिता। मैं कहा केड़ा मेरा गाना? कहता जेड़ा तू दे आया सी। मैं कहा तू तो कहता सी मेरे अपने शायर हैं ते ये है ते वो। कहता नहीं यार वो मैं गा दिता। वो फिर गाना सोने के दे 1 नंबर रिलीज होया सी ते 5 लाख केसट दे फ्लॉप। ये तो मैं भी जानना शराब पे हराम है, जदों दी मैं पीना कुछ, तो उस तो फिर मेरा नाम बन गया। ज़बरदस्त जी। ये देख लें कि जी अताउल्लाह ईसा खेलवी ने भी इनके गाने गाए हुए हैं। ऐसी शख्सियत, ऐसी काबिल शख्सियत जिनकी शायरी देखें कि कहाँ कहाँ तक पहुँची, पूरी पाकिस्तान में नाम इनका है, और इन्हीं गानों के ज़रिए सिंगर का नाम जो है वो दूसरे मुल्कों तक भी पहुँच गया। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान के अंदर कि जो सिंगर होता है वो वायरल हो जाता है, शायर को हमेशा जो है वो बैक एंड पे रखा जाता है। शायर की ज़िंदगी हमेशा अलम के साथ गुजरी है, शायर की ज़िंदगी हमेशा गुमनामी में गुजरी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान की जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री, मीडिया और गुलूकार जितने भी हैं, वो जब भी किसी शायर का गाना लेकर गाएं तो, और वो वायरल हो जाए, मशहूर हो जाए, तो कम अज़ कम उनको शुक्रिया अदा करने के लिए उनसे मिलें, उनके पास कुछ ना कुछ तोहफ़ा लेकर जाएं, उनका शुक्रिया अदा करें, उनको क्रेडिट ज़रूर दें। देखें गाना तो आपने गा दिया, मशहूर हो गए, लेकिन कम से कम जिसकी शायरी है उसको उसका हक ज़रूर मिलना चाहिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। देखते रहिएगा इन्फो ब्रेक। अल्लाह हाफ़िज़।